पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। आप सबको जय मसीह की। आज हम करने जा रहे हैं क्लास नंबर 1, विषय नंबर 1, जिसका नाम है बाइबल को खोलने की चाबियां। बाइबल को खोलने की चाबियां। प्यारे भाई और बहनों, ज्यादातर वचन जो हम पढ़ेंगे लिए गए हैं केजेवी से हैं, इसलिए आप अपनी बाइबल्स अपने साथ रखिए, अपने नोट्स रखिए, और अगर आपको कोई प्रश्न हो तो नोट कर लीजिएगा। एंड में आपको अवसर मिलेगा वो क्वेश्चन पूछने के लिए। बीच में आप क्लास चलती को रोकिएगा नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। तो प्यारे भाई और बहनों, आज का विषय है हमारा बाइबल के साथ जान पहचान और बाइबल को खोलने की चाबियां। बाइबल को कैसे पढ़ना है और जो पढ़ा है बाइबल से उसको कैसे समझना है, ये है आज का विषय। और परमेश्वर के अनुग्रह से क्लास के अंत में हमें 3 चाबियां मिल जाएंगी, जिसके जरिए से, जिनको इस्तेमाल करते हुए हम बाइबल के गहरी गहरी बातों को समझना शुरू करेंगे। ये सिर्फ शुरुआत होगी। आपको बता दें कि बाइबल आसान किताब नहीं है समझने के लिए। जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। और इस संसार में जितने भी इंसान हुए, कोई भी ये नहीं बोल सकता कि उसको बाइबल का पूरा ज्ञान है, समझ है। तो चलो शुरू करते हैं एक प्रश्न से। वो प्रश्न, बाइबल का अर्थ क्या है? बाइबल शब्द BIBLE, इस शब्द का अर्थ क्या है? ये बाइबल शब्द एक्चुअली आ रहा है ग्रीक भाषा के शब्द बिब्लोस से। ग्रीक भाषा का शब्द बिब्लोस, जिसका मतलब होता है किताब। बिब्लोस, जिसका मतलब होता है किताब। किसकी किताब? किसकी किताब? परमेश्वर की किताब। परमेश्वर की किताब इतनी साधारण लेकिन बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली। परमेश्वर ने एक किताब लिखी। किसके लिए लिखी? पूरी मनुष्य जाति के लिए लिखी। पूरी मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने एक किताब लिखी। हम जानते हैं इस संसार में बहुत सारी किताबें हैं जिनको पवित्र माना जाता है। इस संसार में हिंदू पवित्र किताबें हैं जिनको वेदा बोला जाता है। इस संसार में मुस्लिम की किताबें हैं, सिख की किताबें हैं, अलग अलग धर्मों की किताबें हैं। अगर हम बाइबल को भारतीय भाषा में कोई नाम दें तो हम इस बाइबल को सत्य की किताब का नाम दे सकते हैं। सत्य वेदा, यह सत्य की किताब।
इससे पहले कि हम बाइबल को खोलने की चाबियों के विषय में जाएं, बाइबल की रचना को समझना बहुत जरूरी है। बाइबल के दो हिस्से हैं, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम मसीह से पहले, नया नियम मसीह के बाद। पुराने नियम में कितनी किताबें? 39 किताब। नए नियम में कितनी किताब? 27। टोटल कितना? 66। तो बाइबल में टोटल किताब है 66। इसलिए बाइबल को हम बोल सकते हैं किताबों की किताब। किताबों की किताब। कुछ मसीह भाई बहन, खास करके हमारे रोमन कैथोलिक भाई बहन, ये मानते हैं कि 66 से ज्यादा किताबें हैं। इसलिए उनकी उनकी बाइबल में 72 या उससे ज्यादा भी किताबें पाई जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? कौन सी बाइबल लें और कैसे समझें कि बाइबल में कितनी किताब है? अगर हम आर्ग्यूमेंट करेंगे एक दूसरे से तो कुछ नहीं हासिल होगा। आप बोलोगे आप सही हो, सामने वाला बोलेगा मैं सही हूं, तो वो आर्ग्यूमेंट से कुछ हासिल नहीं होगा। तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन से ये बात जाने कि बाइबल जो परमेश्वर की किताब है उसमें कितनी किताब है। तो परमेश्वर के वचन में चलते हैं और देखते हैं कि बाइबल में कितनी किताब है। प्रवीण जी, आप बार बार अनम्यूट कर रहे हैं, कुछ आपको बोलना है क्या? हाँ सर, मेरा मोबाइल थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है सर। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम जी। तो हम देखेंगे कि बाइबल में एक्चुअली कितनी किताब है। लेव्य व्यवस्था 24वां अध्याय हम 5 से लेके 7 वचन पढ़ेंगे। लेविटिकस चैप्टर 24 वर्स 5 to 7 आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो हमारे बीच में सिस्टर रोमा है, वो भी पढ़ सकते हैं। लेव्य व्यवस्था 24वां अध्याय 5 से लेके 7 वचन आप अपनी अपनी बाइबल खोलकर पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं जी। और तू मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10वां अंश मैदा हो। तब उनकी 2 पांति करके एक एक पांति में 6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना, और एक एक पांति पर चोखा लोबान रखना कि वह रोटी पर स्मरण दिलाने वाला वस्तु और यहोवा के लिए हव्य हो। तो यहां पे हम क्या देखते हैं? ये बात हो रही है तंबू की, मिलाप वाला तंबू। अगर आपको पता हो, इस तंबू में एक स्थान था जिसका नाम था पवित्र स्थान। पवित्र स्थान के अंदर 3 चीजें थी। एक तो मेज, एक तो वेदी, और एक तो 7 दीवटों वाला क्षमादान। तो
याचक लोग जो तंबू के अंदर सेवा किया करते थे, वो उस टेबल पे पड़ी हुई रोटी से खाते थे। 12 रोटियां, तो हफ्ते बाद उस टेबल पर 12 रोटियां रखी जाती थी, और 12 रोटियां एक तरीके से रखी जाती थी। वो तरीका क्या था? 2 पंक्तियां और 6-6 करके रोटी। अगर आपको पता हो, परमेश्वर के वचन में रोटी परमेश्वर के वचन को बोला जाता है। तो परमेश्वर का वचन, सिंपल शब्दों में, परमेश्वर का वचन अरेंज किया गया 6-6 के तरीके से। तो जब हम 2 पंक्तियां 6-6 के रूप में देखते हैं, आपको 66 दिखता है। आपकी स्क्रीन पर एक नमूना है। तो परमेश्वर के वचन की अगर हम बात करें, परमेश्वर की किताब की बात करें, तो उनमें 66 किताब है, न कम न ज्यादा। पुराना नियम 39, नया नियम 27, टोटल 66। इसलिए बाइबल को बोल सकते हैं किताबों की किताब। परमेश्वर की ओर से मनुष्य जाति के लिए स्पिरिचुअल, आत्मिक भोजन, आत्मिक रोटी है बाइबल। इसीलिए जो नमूना परमेश्वर ने दिखाया, वो रोटियों के रूप में ही दिखाया। जैसे शरीर के लिए शारीरिक रोटी, आत्मा के लिए आत्मिक रोटी। वचन में रोटी चिन्ह है परमेश्वर के वचन का। पढ़ लेते हैं यिर्मयाह 15वां अध्याय 16 वचन, यिर्मयाह 15 अध्याय 16 वचन, और व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 3 वचन पढ़ लीजिए। यिर्मयाह 15वां अध्याय 16वां वचन पढ़िए। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। देखो, परमेश्वर के वचन को मैंने खा लिया, जैसे हम रोटी खाते हैं। व्यवस्था विवरण 8 का 3 वचन भी हम देख लेते हैं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना, जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसीलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं, उन्हीं से वह जीवित रहता है। तो देखिए, यहां पे भी हम देखते हैं परमेश्वर के वचन एक रोटी का काम करते हैं। इसीलिए बाइबल को जो चिन्ह मिलता है, परमेश्वर के वचन को जो चिन्ह मिलता है, वो है आत्मिक भोजन, रोटी। और रोटियों को अरेंज किया गया 6-6 के रूप में, यानी 66। पहली 5 किताब, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था विवरण, लेव्य व्यवस्था और गिनती, किसने लिखी? कोई बता सकता है? मूसा ने। मूसा ने। तो मूसा ने पहली 5 किताब लिखी, जिनका नाम है, यहूदी लोग जिसको बोलते हैं पेंटाट्यूक या तोरा। तोरा बोलते यहूदी इसको, पहली 5 किताब को। उनके लिए ये 5 किताब बड़ी पवित्र किताब है, क्योंकि इन 5 किताब में बहुत सारी व्यवस्था कवर है।
बहुत सारी व्यवस्था इन 5 किताब में कवर है। बाइबल को पूरा होने में या लिखे जाने में कितना समय लगा, किसी को कोई बता सकता है? कोई अंदाजा किसी को पता हो? बाइबल को लिखे जाने में कितना समय लगा? 1700 साल। हाँ जी, 1600 years। 1600 ईयर्स। 1600 साल पुराना नियम, 100 साल नया नियम, लगभग 100 साल, टोटल 1700 साल। कोई इतना समय लगा हो किसी किताब को लिखने में? है कोई किताब इस संसार में? सत्रह सौ साल। सबसे पहली किताब बाइबल में जो लिखी गई कौन सी थी? अय्यूब की पत्री। जी, वेरी गुड दुर्गा प्रसाद जी। अय्यूब की पत्री, जोब, अय्यूब की किताब है सबसे पहली किताब बाइबल की। आप बोलोगे नहीं बाइबल में तो उत्पत्ति है। नहीं, वो सिर्फ अरेंज करने वाले ने उत्पत्ति रखी है, क्योंकि उत्पत्ति हमें क्या करती है? शुरुआती कैसे संसार की रचना हुई उसकी इंट्रोडक्शन मूसा के द्वारा प्रकट होती है उत्पत्ति में। सबसे अंतिम किताब प्रकाशित वाक्य 96 ईस्वी के लगभग करीब, 96 ईस्वी लिखी गई पिटमॉस के टापू पे यूहन्ना के द्वारा, प्रभु का चेला यूहन्ना। बाइबल को कितने जन ने लिखा? कितने लोगों ने लिखा बाइबल 40 को? 40 लोग। दुर्गा प्रसाद जी, आपने प्रभु के लेसन 40 नंबर 1 जन। आपने लेसन पढ़ा है क्या? लेसन नंबर 1 आपने पढ़ लिया है? पढ़ा भी है और पहले सुना है सर। ओके, तो 40 लेखकों ने लिखा है। थोड़ा पढ़ा है। जी जी जी, 40 लेखकों ने लिखा है बाइबल को, और इन 40 लेखकों ने अपने मन से कुछ नहीं लिख दिया इधर, क्योंकि अगर अपने मन से लिखा होता तो बाइबल में तालमेल नहीं होता, क्योंकि मेरी हर एक दूसरे इंसान की सोच नहीं मिलती है। मेरी आपके साथ नहीं मिलती, आपकी मेरे साथ नहीं मिलती, आपकी किसी और के साथ नहीं मिलती, हम सबकी सोच नहीं मिलती। जी, सही है गलत? तो इसका मतलब कि बाइबल को लिखवाने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को इस्तेमाल किया, लेकिन एक्चुअल में इंस्पिरेशन, आत्मा परमेश्वर का था। तो लिखने वाले परमेश्वर थे, ना कि वो 40 लेखक। इसीलिए बाइबल पूरे तालमेल में है, और कोई भी एक लेखक दूसरे लेखक की बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है बाइबल में कहीं पे भी। आपने शायद पढ़ी होगी, वो क्लियर कर देंगे सारी जो भी आपके प्रश्न होंगे। बाइबल को लिखने वाले जो लेखक थे वो अलग अलग पिछोकड़ से थे, उनका इतिहास अलग अलग उससे था, अलग अलग बैकग्राउंड थी। जैसे लूका क्या था? एक डॉक्टर था, वैद्य था। कहां से पता चलता है हमें? कोलोसियों की किताब 4 अध्याय 14वां वचन आपकी स्क्रीन पर है। लूका एक डॉक्टर था, वैद्य था। पौलुस फैरिसी था। अपोस्टल पॉल फैरिसी था। फैरिसी बड़े पढ़े लिखे होते थे, व्यवस्था की बहुत पढ़ाई करते थे।
मती। दुर्गा प्रसाद जी म्यूट कर लीजिए। मती एक चुंगी लेने वाला था, चुंगी लेने वाला। उसके बारे में हम भली भांति जानते हैं। वचन लूका 5वां अध्याय 27 वचन में आप देख सकते हैं, 27 और 28 वचन। मूसा, मूसा जो था मोसेस, फिरौन के घर में परवरिश हुई, बहुत पढ़ाई हुई, ट्रेनिंग हुई, अगला फैरो बनने के लिए, अगला फैरो बनने के लिए ट्रेनिंग हुई। अमोस भेड़ चराने वाला था। दाऊद पहले चरवाहा था, बाद में राजा बना। सुलेमान, सुलेमान बुद्धिमान राजा था, परमेश्वर ने बड़ी बुद्धि दी थी उसको। पतरस मछली पकड़ने वाला था। यूहन्ना भी मछली पकड़ने वाला था। तो इस तरीके से देखते हैं कि बाइबल को जिन्होंने लिखा वो अलग अलग बैकग्राउंड से थे। परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया और अपने शब्दों को, अपने वचनों को रिकॉर्ड करवाया। कहां पे? बाइबल के अंदर। इतनी सुंदर किताब, पूरे तालमेल में, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। ये सिर्फ परमेश्वर का काम हो सकता है, इंसान का काम नहीं हो सकता। तो ये बात का सबूत भी हम बाइबल में देख लेते हैं कि ये परमेश्वर का वचन जो बाइबल है, इसको असल में लिखने वाला कौन है? पढ़ते हैं इब्रानियों 1 अध्याय 1 और 2 वचन। इब्रानिया 1 अध्याय 1 और 2 वचन। पूर्व युग में परमेश्वर ने पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, पर इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि भी रची है। तो देखिए, पूर्व युग में बातें कौन कर रहा था? परमेश्वर। देखिए, परमेश्वर। तरीका अलग अलग था, कभी भविष्यवक्ताओं के द्वारा, कभी सपनों के द्वारा, कभी दर्शनों के द्वारा, कभी अपने पुत्र के द्वारा। लेकिन बातें कौन कर रहा था? परमेश्वर खुद। एक और वचन पढ़ लेते हैं यही बात की पुष्टि करने के लिए कि परमेश्वर का वचन का असली लेखक कौन है। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। देखिए, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, संपूर्ण। इसमें एक भी शब्द को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और किस लिए लिखा गया है ये पवित्र शास्त्र? हमारे उपदेश के लिए, हमें समझाने के लिए, हमें सुधारने के लिए और हमें धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए। तो इसलिए संपूर्ण पवित्र शास्त्र लिखा गया है परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर की ओर से। ये बात की पुष्टि इन 2 वचनों से, एक पुराने नियम से, दोनों ही नए नियम से हम पुष्टि करते हैं। हम देखते हैं इस संसार में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बाइबल है। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। कितनी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, लगभग हर भाषा में अब तो अनुवाद है बाइबल का। यहां तक कि नॉन क्रिश्चियंस लोग भी इसको पढ़ते हैं, स्पेशली लीडर्स।
बाइबल को नॉन क्रिश्चियन लीडर्स भी पढ़ते हैं और पढ़ा। महात्मा गांधी ने बाइबल को पढ़ा, जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ा, दलाई लामा ने पढ़ा। ये सच बात है, विश्वास कीजिए। भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 में मिली और आजादी भारत को बाइबल के एक ऐसे वचन के जरिए मिली। एक ही वचन था जिसको महात्मा गांधी ने अपना लिया। जब महात्मा गांधी, मोहनदास गांधी साउथ अफ्रीका में था, लॉ कर रहा था, बाइबल को पढ़ा, उधर एक वचन पढ़ा। कौन सा वचन पढ़ा? वो जिस वचन ने उसको इतना टच किया, उस वचन को आधार लेकर उसने एक मूवमेंट चलाई जिसका नाम था नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा की मूवमेंट। वो कौन सा वचन था? एक ही वचन, मत्ती 5वां अध्याय 39 वचन पढ़िए। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। प्रभु यीशु मसीह के ये शब्द हैं। उन्होंने क्या बोला? बुराई का सामना मत करना। अगर तेरे कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा भी घुमा देना। ऐसा संभव है? कितने मसीह लोग ऐसा करते हैं आज? कई लोग करते हैं वीडियो के लिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि आपके गाल पर कोई एक तमाचा मारे और आप बोलो इधर भी मार दो। तो ये साधारण बात, साधारण भाषा में प्रभु यीशु मसीह ने बात नहीं बोली। उनके कहने का मतलब क्या था? उनके कहने का मतलब था कि हर एक इंसान के पास दो पहलू होते हैं, एक बुरा, एक अच्छा, एक कठोर, एक कोमल, नरम। तो प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब क्या था कि जब आप कठोरता का सामना नरमाई से करते हो, बुराई का सामना अच्छाई से करते हो, तो बुरा करने वाले को भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जैसे जो एग्जाम्पल दी प्रभु ने कि अगर तुम्हारी गाल पर कोई एक तमाचा मारे, तो मान लो आप मेरे सामने खड़े हो और मैंने अपने दाएं हाथ से आपको तमाचा मारा। जब आप अपना गाल घुमाओगे, यानी कि ऐसे करोगे, दूसरी गाल आगे करोगे, तो कुछ एडजस्टमेंट मुझे भी करनी पड़ेगी। मुझे अपने हाथ की डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी, वो दूसरा तमाचा अच्छे से नहीं लगेगा, तो इम्पैक्ट जो होता है वो कम हो जाएगा। यही अपनाया महात्मा गांधी ने कि हम अंग्रेजों के जुल्म का सामना हिंसा से नहीं बल्कि सह के करेंगे। और सहते 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 एक दिन ऐसा आया कि अंग्रेजों को ये देश छोड़कर जाना पड़ा और महात्मा गांधी बन गए देश के पिता, फादर ऑफ नेशन। और ये अहिंसा के इस वचन को थोड़ा मॉडिफाई करके महात्मा गांधी ने इस बात को लिखा और वो शब्द आज आपको पार्लियामेंट में मिलते हैं और पार्लियामेंट में उन शब्दों का रेफरेंस दिया जाता है, ये महात्मा गांधी के शब्द हैं। लेकिन
उसका सोर्स, असली सोर्स है बाइबल। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये वचन बाइबल से लिए गए हैं। ये भी हमें एक सूचना देने वाली बात। उसके बाद हम देखते हैं कि बाइबल की पेपर प्रिंटिंग, बाइबल की पेपर प्रिंटिंग 1454 ईस्वी में हुई। कब? 1454 ईस्वी में। और आज 2000 से ज्यादा भाषाओं में अवेलेबल है बाइबल। बाइबल सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब, लेकिन अपनी भाषा और कोडिंग की वजह से सबसे ज्यादा ना समझे जाने वाली किताब। क्यों? क्योंकि लोग समझते हैं कि पूरी बाइबल साधारण भाषा में ही लिख दी गई है। बाइबल बहुत मुश्किल किताब है समझने के लिए, भाषा की वजह से, चिन्हों की वजह से। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल है स्पिरिचुअल फूड, परमेश्वर की ओर से आत्मिक भोजन। 2 वचन हम पहले ही पढ़ चुके, व्यवस्था विवरण 8 का 3, यिर्मयाह 15 का 16, और एक और वचन पढ़ लेते हैं, मत्ती 4 अध्याय 4 वचन। प्रभु यीशु मसीह के ये शब्द हैं, मत्ती 4 अध्याय 4 वचन। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो देखिए, साफ साफ प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जीवित रहने के लिए खाली रोटी ही नहीं परंतु परमेश्वर के वचन का होना बहुत जरूरी है। तो बाइबल है परमेश्वर की ओर से मनुष्य के लिए भोजन। और आपको पता है, भोजन भी अलग अलग एज के लिए अलग अलग होता है। मनुष्य का भोजन दूध से शुरू होता है और अन्न तक पहुंचता है। शारीरिक रूप में भी देखो अगर, तो बच्चा जब पैदा होता है उसको कुछ समय हम दूध पे रखते हैं, धीरे 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 सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कैसे करते हैं? पहले 6 महीने दूध, उसके बाद 6 महीने के बाद थोड़ा केला, थोड़ा फ्रूट, उसके बाद और थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो रोटी इंट्रोड्यूस करते हैं। रोटी की पहले एक आप छोटी सी बुर्की देते हो, फिर मात्रा बढ़ाते हो, धीरे धीरे बच्चा आधी रोटी पर पहुंचता है, फिर 1 रोटी पर पहुंचता है, फिर 2 पर पहुंचता है, फिर 3 पर पहुंचता है, फिर 4 पर पहुंचता है। ऐसे मात्रा भोजन की बढ़ती रहती है। तो प्यारे भाई और बहनों, जैसे शरीर का भोजन दूध से शुरू होता है, उसी तरीके से आत्मा का भोजन भी दूध से ही शुरू होता है। आप पूछ सकते हो कैसे? तो पढ़ते हैं वो वचन, इब्रानियों 5वां अध्याय 12 से लेके 14 वचन पढ़ेंगे। समय के विचार जी। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या ये आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। तो ये देख रहे हो आप, दूध और अन्न, दूध बच्चों के लिए, अन्न सयानों के लिए। तो वही सेम तरीका मनुष्य जाति
जैसे मनुष्य जाति के लिए का भोजन दूध से शुरू और अन्न पर जाता है। प्रेरित पौलुस इन वचनों में बोलता है कि बहुत सारे बिना बढ़ोतरी के ही खत्म हो जाते हैं। इसीलिए बोलता है कि समय के विचार से तो तुम लोगों को सिखाने वाले बन जाना चाहिए था, लेकिन तुम लोग ऐसे हो गए हो जिनको शुरुआती शिक्षा दोबारा से सिखाई जाए। इसका क्या अर्थ है अभी आपके सामने आ जाएगा। तो आगे वो डिस्टिंक्शन देता है, अंतर बताता है दूध और अन्न के बीच में। दूध बच्चों के लिए होता है जो शुरुआती शिक्षा में रहते हैं, शुरुआती भोजन रहता है जिनका। अन्न उनके लिए है जिनको समझ आ गई है, धर्म की पहचान हो गई है, क्या सही है क्या गलत है। अब परमेश्वर के वचन में दूध क्या है, अन्न क्या है, वो भी देख लेते हैं। दूध क्या होता है? शुरुआती भोजन। और शुरुआती शिक्षा को दूध का नाम दे सकते हैं। शुरुआती शिक्षा क्या होती है? पढ़िए इब्रानियों 6 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन। इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से ना डालें, और यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। प्रेरित पौलुस ने क्या बोला? मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़ें। अगर हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं तो हमेशा हम दूध पीते रहेंगे, कभी अन्न तक पहुंचेंगे ही नहीं। और जरा सोच लो, अगर हम बच्चे को 6 साल तक दूध पे ही रखें तो क्या परिस्थिति होगी? क्या बच्चा सरवाइव कर पाएगा? क्या उसकी भूख मिट पाएगी? क्या उसको सही न्यूट्रिशन मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इसलिए आरंभ की शिक्षा को छोड़कर, दूध को छोड़कर अन्न तक पहुंचना है। अन्न क्या है? अन्न कब मिलेगा? जब आपको सिद्धता की ओर जब आप बढ़ोगे। अब शुरुआती शिक्षा की बातें क्या है? वो है ये 6 बातें। मरे हुए कामों से मन फिराओ, ये मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातें हैं। परमेश्वर पर विश्वास करो, आरंभ की बात है। बपतिस्मा लो, आरंभ की बात है। हाथ रख के प्रार्थना करो, आरंभ की बात है, शुरू की बात है। मरे हुओं का जी उठना होगा, शुरुआती शिक्षा है। न्याय होगा, शुरुआती शिक्षा है। अगर हम जिंदगी भर इन 6 चीजों में ही लगे रहते हैं तो हम वैसे बच्चे हैं जो हमेशा दूध में लगे रहे। इनसे ऊपर उठना है, ज्ञान प्राप्त करना है, बाइबल के गहरे गहरे भेदों को हमें समझना है। इस शुरुआती शिक्षा में ही लगे नहीं रहना है। अगर हम शुरुआती शिक्षा में लगे रहे तो हमारी बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी, जैसे एक दूध पीने वाले बच्चे की बढ़ोतरी नहीं हो सकेगी। प्रेरित पतरस ने भी यही सेम चीज बताई कि एक बच्चा जो होता है वो आत्मिक दूध की लालसा, यानी कि दूध से शुरू होता है। और वो बोलता है कि नए जन्मे बच्चों के जैसे तुम लोग भी आत्मिक दूध की लालसा करो। पढ़ लीजिए 1 पतरस 2 अध्याय 2 वचन।
नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो नए जन्मे बच्चों की नाई आत्मिक दूध से आत्मिक जीवन की शुरुआत करो और सिद्धता की ओर बढ़ो, ताकि अन्न तक पहुंच जाओ। तो आत्मिक बढ़ोतरी की शुरुआत दूध से होती है, लेकिन दूध पर ही नहीं रहना है, अन्न तक भी पहुंचना है। ये थी बाइबल की रचना की बात। अब सबसे अहम विषय, सबसे अहम बात, जो टाइटल है इस विषय का, बाइबल को कैसे पढ़ें और कैसे समझें। बाइबल को कैसे पढ़ें और कैसे समझें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल किताब है, ये ताला लगी हुई किताब है, और इसको अगर ताला लगा है तो पक्का खोलने की चाबियां भी हों। इसीलिए हम इन चाबियों को नाम देते हैं सुनहरी चाबियां, सोने की चाबियां। परमेश्वर के अनुग्रह से हम 3 ऐसी सोने की चाबियां देखेंगे, जिससे बाइबल स्टडी या बाइबल की पढ़ाई का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, अगर हम इन 3 चाबियों को सही तरीके से समझेंगे, इन 3 चाबियों का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं हमारी पहली चाबी, पहली सुनहरी चाबी, चाबी नंबर 1। वचन पढ़ेंगे यशाया 28वां अध्याय 10 वचन। यशाया 28वां अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। ये क्या बात है? हम बचपन में अपने बुजुर्गों से ऐसी कहानियां सुनी हुई होंगी कहावत के रूप में, और वो हमें बोलते थे कि अब बताओ इसका क्या अर्थ है। तो ऐसी ही कुछ हम चीज पढ़ रहे हैं पहली चाबी में। क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। इस वचन का क्या अर्थ है? क्या आप जानते हो? क्या आपने इस वचन को पहले पढ़ा, सुना या समझा? जी, आप बोल सकते हैं अनम्यूट करके। क्या आपने इस वचन को पहले पढ़ा, सुना या समझा? या आप इस वचन को समझते हैं अभी? क्या बात है ये? क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। तो ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है, इसको समझना बहुत जरूरी है।
इसको समझने के लिए हमें 9वां वचन भी पढ़ना पड़ेगा। 9वां वचन पढ़ेंगे। वह किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं? तो किसको परमेश्वर अपना ज्ञान देगा? किसको अपने वचनों की समझ देगा? क्या उनको जिनका दूध छूट गया है? दूध छूट गया तो मतलब कहां पहुंच गए? अन्न पर पहुंच गए। तो ये बात हो रही है, ये वचन जो हमें बता रहा है वो ये कि परमेश्वर चुनता है कुछ लोगों को अपना ज्ञान देने के लिए। और वो कौन? जो दूध छुड़ाए हुए हैं। और उसके रिस्पांस में फिर बोलते हैं कि ये बात एक कहावत के रूप में है, बुझारत के रूप में है, ढूंढ सको तो ढूंढ लो। क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। इस वचन को अगर आप ध्यान दो तो शब्दों को की रेपिटेशन मिलेगी आपको। आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, दो बार मिलेगा। नियम पर नियम, नियम पर नियम, फिर 2 बार मिलेगा आपको। तो इसका अर्थ क्या है? ये क्या बात है? तो इसको समझने के लिए हमें 2 शब्दों को समझना पड़ेगा। और इंग्लिश में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं इन वचनों में, अगर आपके पास किसी के पास इंग्लिश की बाइबल है और अगर आप पढ़ दें ये वचन इंग्लिश में तो बहुत मदद होगी। इंग्लिश की केजेवी की अगर बाइबल किसी के पास है तो पढ़ दीजिए प्लीज, नहीं तो मैं अभी तो जो शब्द इंग्लिश में इस्तेमाल हुआ उसका नाम प्रीसेप्ट, और जो नियम के लिए इस्तेमाल हुआ उसका नाम है लाइन। प्रीसेप्ट एंड लाइन या रूल। ठीक है। तो प्रीसेप्ट शब्द का मतलब क्या होता है? टीचिंग्स। प्रीसेप्ट शब्द का मतलब होता है टीचिंग्स, यानी कि शिक्षाएं। और लाइन या रूल या नियम शब्द जो इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब होता है वर्सेस। वर्सेस जैसे हम पढ़ते हैं वचन 10, वचन 15, वचन 21, जो वर्सेस जिनको हम बोलते हैं। तो अगर हम ये शब्दों को रिप्लेस कर दें, किससे? ये जो शब्द हमने जाने इंग्लिश से अनुवाद जो हमें पता चलता है, तो उसको रिप्लेस कर दो, देखो क्या बनता है। पढ़ेंगे। क्योंकि शिक्षा पर शिक्षा, शिक्षा पर शिक्षा, वचन पर वचन, वचन पर वचन, थोड़ा यहां थोड़ा वहां, थोड़ा यहां थोड़ा वहां। इसका मतलब क्या है? कि बाइबल में बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हैं, और एक एक शिक्षा के लिए अनेक वचन हैं। एक एक शिक्षा के लिए अनेक वचन हैं। कुछ उत्पत्ति में, कुछ भजन संगीता में, कुछ यशाया में, कुछ मती में,
कुछ इब्रानियों में ऐसे वचन जो हैं एक शिक्षा के लिए बिखरे पड़े हैं अलग अलग किताबों में। इसलिए बोला थोड़ा यहां थोड़ा वहां, मतलब कुछ उत्पत्ति में मिलेगा, कुछ इब्रानिया में मिलेगा, कुछ प्रकाशित वाक्य में मिलेगा, कुछ दानियल में मिलेगा। इन सबको इकट्ठा करना है और शिक्षा क्या सिखा रही है, उसका क्या निचोड़ है, उस तक आपने पहुंचना है। यह है इस वचन का मतलब। समझ में आया? अगर आप बोलना नहीं चाहते तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं रिपीट करता हूं। ये इस वचन का अर्थ क्या बनता है आपको समझ में आया? क्योंकि शिक्षा पर शिक्षा या विषय पर विषय, विषय पर विषय, वचन पर वचन, वचन पर वचन, थोड़ा यहां थोड़ा वहां। आपको समझ में आया? जी जी सर जी, आ गया समझ। जी थैंक यू ब्रदर मोनू आपका कंफर्म करने के लिए। बाकी कौन कौन अभी बाकी बचा है? जी पास्टर जी समझ में आ गया। समझ में आ गया। साथी जी ठीक है, जी पास्टर जी समझ आ गई। ओके थैंक यू जी, ठीक है। तो ये बात समझने के बाद हम क्या देखते हैं, इसकी एक उदाहरण लेते हैं, एक विषय लेते हैं। हनूक के विषय के बारे में आपने सुना होगा, रहस्य है वो। हनूक का विषय एक बहुत बड़ा रहस्य है, और हनूक के विषय का जिक्र या हनूक के बारे में जिक्र सिर्फ 3 ही किताबों में मिलता है। वो कौन सी 3 किताबें? उत्पत्ति, इब्रानिया, यहूदा। उत्पत्ति, इब्रानिया, यहूदा। तो क्या मिलता है उत्पत्ति में, क्या मिलता है इब्रानियों में, क्या यहूदा में? वो वचन पढ़ लेते हैं। पढ़िए, उत्पत्ति 5:24, इब्रानियों 11:5, यहूदा 14वां वचन। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की कि देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। तो ये देखिए, आप नोटिस कीजिए, पहला वचन हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में। उत्पत्ति में हनूक के विषय में थोड़ी इंट्रोडक्शन होती है कि वो उसका बेटा था, और फिर थोड़े 4-5 वचन मिलेंगे आपको, और अंत में बोला वो परमेश्वर के साथ चलता चलता लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। कहाँ उठा लिया? हमने पिछली बार देखा, स्वर्ग में तो नहीं गया वो, तो कहाँ गया, किधर गया? चलो ये उत्पत्ति में पढ़ते हैं, और यहूदा में पढ़ते हैं कि वो आदम से 7वीं पीढ़ी का था, मतलब आदम की 7वीं पीढ़ी में था। कौन? हनूक। जो बात हमें सबसे पहले पता चलनी चाहिए थी, वो कब पता चल रही है? बाइबल के बिल्कुल अंत में जाके, सेकंड लास्ट किताब है ये बाइबल में, यहूदा। तो ये है उदाहरण के विषय है हनूक, और हनूक की बात उत्पत्ति में हुई, उसके बाद डायरेक्टली जाके इब्रानियों में अपोस्टल पॉल ने की जाके, और अंतिम किताब से एक किताब पहले में जाके उसकी इंट्रोडक्शन होती है कि वो 7वीं पीढ़ी था आदम की। और कारण बताया क्यों उठा लिया गया, विश्वास के लिए। और क्यों? ताकि वो मृत्यु ना देखे। ये कहाँ पता चलता है? इब्रानियों में पता चलता है हमें। तो ये है उदाहरण, हनूक एक विषय
और उस विषय के लिए वचन कहाँ? उत्पत्ति में, फिर जाके इब्रानियों में, फिर जाके यहूदा में। तो इसलिए शिक्षा पर शिक्षा, शिक्षा पर शिक्षा, वचन पर वचन, वचन पर वचन, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, मतलब थोड़ा उत्पत्ति में, थोड़ा इब्रानियों में, थोड़ा यहूदा में, इसके अगर हम बात करें तो। अभी ये बात तो हमने देख ली। दूसरी बात अभी क्या, कि जो वचन हमने पढ़ा इसको दो दो बार लिखने का क्या मकसद था? याद रखिए, ये वचन किसी इंसान के द्वारा नहीं लिखे गए, ये परमेश्वर की ओर से लिखे गए, और परमेश्वर बेवजह किसी चीज को नहीं लिखेंगे। तो दो दो बार इन वचनों के लिखने का मतलब है कि बाइबल के दो हिस्से हैं, पुराना नियम और नया नियम। कोई भी शिक्षा, कोई भी विषय, उसके रिलेटेड आपको दोनों हिस्सों में परमेश्वर के वचन मिलेंगे। पुराने नियम में भी मिलेगा, नए नियम में भी मिलेगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि परमेश्वर ने जब इन वचनों को बांटा, परमेश्वर ने डिसाइड किया कि किस किताब में कौन सा वचन रखना है। इस विषय के बारे में, अनूक के विषय में के बारे में पुराने नियम में सिर्फ आपको उत्पत्ति में जिक्र मिलेगा। उसके बाद नए नियम में जाके अपोस्टल पॉल के द्वारा इस बात पर रोशनी डाली जाएगी कि वो मरा नहीं, वो मरा नहीं। अब ये कैसे किया परमेश्वर ने, उसका तरीका देखते हैं। यशाया 34वां अध्याय 16 और 17 वचन में। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, क्योंकि कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। उसी ने उनके लिए चिट्ठी डाली, उसी ने अपने हाथ से डोरी डालकर उस दंश को उनके लिए बांट दिया। वह सर्वदा उनका ही बना रहेगा और वह पीढ़ी से पीढ़ी तक उसमें बसे रहेंगे। तो परमेश्वर ने क्या किया, आपको साधारण भाषा में इसका मतलब समझाता हूं। परमेश्वर ने पर्चियां डाली, लॉट। देखो इंग्लिश में आपको पता चलता है, ये चिट्ठी डालना, चिट्ठी नहीं, लॉट। लॉट क्या होता है? जैसे एक पेज लिया, उस पेज को 15 पीस बनाए, उधर रखा, उधर नाम डाले, पर्चियां डाली, और उन पर्चियों को उठा के एक इधर डाल दिया, एक उधर डाल दिया, एक उधर डाल दिया, ऐसे पूरा बाइबल में बिखेर दिया। और इस वचन की में गारंटी दी गई है, परमेश्वर की किताब में ढूंढ कर पढ़ो, आपको जोड़ा मिलेगा। देखो इधर क्या बोला, आपको जोड़ा मिलेगा। परमेश्वर ने हर एक चीज जोड़ों में बनाई है। पक्षियों के जोड़े, इंसान के जोड़े, जानवरों के जोड़े, हर एक चीज जोड़ों में बनाई है। इसी तरीके से प्रश्न और उत्तर का जोड़ा भी है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप बाइबल को के वचन पढ़कर आपको कहीं कोई प्रश्न आ रहा है, तो उसका उत्तर भी परमेश्वर ने दिया है। लेकिन क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की किताब में से ढूंढकर पढ़ो। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका आपको उत्तर ना मिले, ये बात की गारंटी है। कैसे? देखो, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है कि उसकी आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। तो ये परमेश्वर की बातें हैं। अगर आपको प्रश्न का उत्तर चाहिए तो परमेश्वर का आत्मा ही इकट्ठा कर सकता है उत्तर। मतलब उस प्रश्न का उत्तर अगर आपको चाहिए तो परमेश्वर का आत्मा ग्रहण करना होगा। परमेश्वर के आत्मा के बिना बात नहीं बनेगी।
गूगल से बात नहीं बनेगी, यूट्यूब से बात नहीं बनेगी, आत्मा से बात बनेगी, परमेश्वर का आत्मा। तो परमेश्वर ने सत्य को वचनों को एक विषय के रिलेटेड जो वचन थे उनको डिवाइड किया, बांट दिया, अलग अलग किताब में डाल दिया, जैसे पर्ची कोई डालता है। वही तरीका परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, और ये है दिव्य तरीका किसी चीज को लॉक करने का। देखो, परमेश्वर का वचन है, खजाना है, और खजाने को ऐसे ही नहीं रखा जाता, उसको ताला लगा के रखा जाता है। परमेश्वर का वचन बाइबल खजाना है, इसको परमेश्वर ने लॉक किया है, इसको इजीली नहीं समझा जा सकता, और ना ही परमेश्वर की अभी तक ये इच्छा है कि हर कोई इसको अनलॉक कर ले। परमेश्वर ये चाबियां हर किसी को नहीं देता है। आप बड़े धन्य हो, आशीर्वादित हो, आपको चुना परमेश्वर ने ये चाबियां देने के लिए। हर किसी को ये चाबियां नहीं मिलती, ना ही परमेश्वर का अभी देने का प्लान है। क्यों परमेश्वर ने ताला लगाया, उसका कारण मैंने बताया। जब भी आपके पास कोई कीमती चीज हो, आपकी कोई कीमती चीज हो, आप उसको लॉकर में रखोगे, पूरा संभाल कर रखोगे, ताकि कोई चोर उचक्का उसको ले ना जाए। और सिस्टेमेटिक पढ़ाई करनी है इन 66 किताबों की। ऐसे नहीं पढ़ना है कि उत्पत्ति से पढ़े प्रकाशित वाक्य, फिर उत्पत्ति से पढ़े प्रकाशित वाक्य, फिर उत्पत्ति से पढ़े प्रकाशित वाक्य। ऐसे नहीं आपको समझ आएगी बाइबल की बातों की। तो ये है प्यारे भाइयों और बहनों पहली चाबी और उसका अर्थ। शिक्षा पर शिक्षा, शिक्षा पर शिक्षा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, यानी वचन पर वचन, वचन पर वचन, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। अंत में हम क्या देखते हैं कि जो वचन हमने पढ़ा यशायाह 28:10, वैसा ही सेम वचन 2 वचनों बाद है, 13वें वचन में भी मिलेगा। लेकिन अंतर क्या रहेगा, 13वें वचन में कुछ एडेड है। सेम वचन आपको लगभग सेम वचन आपको 13वें वचन में मिलेगा। पढ़िए 13वां वचन। इसीलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, जिससे वह ठोकर खाकर चित्त गिरे और घायल हो जाएं और फंदे में फंसकर पकड़े जाएं। तो यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो बराबर वचन 10 के साथ मिलता है। लेकिन ये क्या बात लिख दी परमेश्वर ने, और ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि 10वें वचन को 13वें वचन में रिपीट किया जा रहा है। तो इसका भी कोई मतलब होगा, परमेश्वर के वचन की बात है। तो मतलब यह है कि बाइबल स्टडी 2 तरह की होती है प्यारे भाई और बहनों। एक बाइबल स्टडी आपको आगे लेके जाएगी, एक बाइबल स्टडी आपको प्रश्नों में, दुविधा में डालकर गिरा देगी। और ये है वो दूसरी तरह की बाइबल स्टडी, जिससे आप आगे नहीं बढ़ोगे, ठोकर खाकर गिरोगे, घायल हो जाओगे, फंदे में फंस जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे। अब इस बात की कैसे पुष्टि करें कि जो बाइबल स्टडी आप अभी ले रहे हो, कर रहे हो, वो आपको सही दिशा में लेके जाएगी या आपको गिराएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि आपको समझना होगा गलत शिक्षा और असच्चाई की बात, कि आपको कहीं झूठ तो नहीं बताया जा रहा, आपको गलत शिक्षा तो नहीं दी जा रही। तो इस बात की पुष्टि आप कैसे करोगे? इस बात की पुष्टि आप परमेश्वर के वचन से करोगे। इंसान झूठ बोल सकता है,
परमेश्वर का वचन झूठ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि यूहन्ना 17:17 वचन हमें यह बताता है कि तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 17:17 वचन। तो चलो एक टेस्ट रखते हैं, एक टेस्ट हम सब के लिए। अब टेस्ट ये कि क्या आत्मा मरती है और क्या शरीर नरक में जाता है? आप मसीह लोग हो, आप इस विषय के बारे में क्या जानते हो? क्या आत्मा मरती है? क्या शरीर नरक में जाता है? बताइए। जी मानसी जी, क्या आत्मा मरती है? क्या शरीर नरक में जाता है? मैं बताऊं, आत्मा नहीं मरता है। आत्मा नहीं मरता है। शरीर नरक में जाता है? जी नहीं, शरीर नरक में नहीं जाता। पक्की बात है? जी। सब इस बात से सहमत हैं? आत्मा आत्मा सर जी भटकता नहीं है? आप, हाँ जी ब्रदर मोनू जी, जी 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 बात करते हैं। हाँ जी बोलिए। तो नाम सिंह जी, मानसी हाँ, जी ने बोला कि आत्मा तो मरता नहीं है नहीं और मरता है। शरीर नरक में नहीं जाता है। आप सब इनकी बात से सहमत हैं? नहीं सर, दुर्गा प्रसाद जी। शरीर शरीर मिट्टी है और वो मिट्टी में मिल जाती है, हाँ, और आत्मा जो है नरक में जब जाती है वो तो उसके लिए दूसरी मृत्यु होती है। शरीर नरक में जाता है या नहीं, मैंने आपसे पूछा। नहीं, शरीर नरक में नहीं जाती सर, वो मिट्टी में मिल जाती है, मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी में मिल जाती है। ओके, और कोई? जल्दी बताइए, जल्दी, फिर आपको छुट्टी करनी है। अभी 10:30 होने में 3 मिनट बाकी हैं। तो अगर वचन आपको गलत साबित करे तो आप लोग स्वीकार करोगे? जी जी सर जी, वचन तो सत्य है। वचन सत्य है, थैंक यू। तो पढ़ लीजिए वचन फिर, मत्ती 10वां अध्याय 28 वचन। और ये वचन किसी और के नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोले गए हैं। मत्ती 10वां अध्याय 28 वचन। और जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। इसका मतलब क्या है? वचन में है ये बात? इसमें है, इसका मतलब होगा सर जी, परमेश्वर कर सकता है आत्मा और शरीर को दोनों को नाश। जी, थैंक यू, थैंक यू। तो ये इस वचन से हमें पता चलता है शरीर नरक में जाता है, तभी तो नरक, अगर नरक में होगा तभी तो नाश होगा ना। और नाश होने का मतलब क्या है? खत्म करना, बिल्कुल खत्म, डिस्ट्रॉय। इंग्लिश में शब्द है डिस्ट्रॉय। आत्मा मरती है, मार दी जाती है, और शरीर नरक में जाता है। थोड़ी हैरानी होगी आपको। हैरानी तो आपको हर विषय के साथ होगी प्यारे भाई और बहनों, जब वचन के जरिए से आपके सामने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तथ्यों को प्रकट किया जाएगा। तो चलो, आज तो मैं इस विषय पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि आत्मा, मनुष्य की आत्मा क्या है, नरक क्या है,
ये अलग अलग विषय हैं, क्लास नंबर 12, 13, 14, 15। तो इस पे तो आत्मा का विषय है 3 विषय, 12, 13, 14। तो 3 विषय की बात अभी मैं 2 मिनट में आपको नहीं समझा सकता, और ना ही आज का विषय इस बात की हमें गवाही देता है। ये तो सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दी है, ये पुष्टि करने के लिए कि सत्य क्या है। जो आप जानते हो वो सत्य है, या सत्य से कभी आपकी जान पहचान हुई ही नहीं है। तो ये है प्यारे भाई और बहनों पहली सुनहरी चाबी, सोने की चाबी। बाकी की 2 चाबियां क्लास नंबर 1 के बारे में जो है, उनको लेकर हम अगले हफ्ते इसी वक्त आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक परमेश्वर ही आप सबकी अगुवाई करे और परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। आमीन।